बिहार में ऑपरेशन लोटस की शुरुआत हो चुकी है और एक एक करके महागठबंधन के अब तक 7 विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। खबर ये भी आ रही है कि अभी और भी गिनती बढ़ती जाएगी, लाइन लगी हुई है। लगातार महागठबंधन के एक एक करके विधायक बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और क्या तस्वीर निकलकर सामने आएगी, तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन मेरे साथ इस वक्त गणेश जुड़ेंगे और गणेश बताएंगे कि लगातार आप विधानसभा में ही थे, बजट सत्र चल रहा था और विधायकों के आसपास बने हुए थे। गणेश, क्या लग रहा है कितने विधायक जाएंगे बीजेपी में? नहीं, देखिए, विधानसभा के अंदर बजट सत्र की जब शुरुआत हुई थी तो यह सत्र ही काफी यादगार रहा। सत्र आज समाप्त हो गया। बहुत छोटा सत्र था, बजट सत्र मूलतः इतना छोटा होता नहीं है, लेकिन 12 फरवरी से लेकर आज 1 मार्च के बीच हम खड़े हैं। तस्वीरें किस तरीके से बदली थी। बजट सत्र जब शुरू किया गया नेहा, तो उस वक्त खेला करने की बातें कही गई और आज जब बजट सत्र खत्म हो रहा था, समापन के वक्त खेल खेला गया, लेकिन प्लेयर बदल गए थे, कोच कप्तान सब बदले हुए हैं। विधानसभा के अंदर हालात ये है कि राजद जैसी पार्टी के विधायक पाला बदलकर भाजपा में जा रहे हैं। जेडीयू में जाते तो उतना आश्चर्य नहीं होता, लेकिन वो भाजपा में जा रहे हैं और भाजपा में जाने का मतलब है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव जो बातें नहीं सोचे थे वो हो रहा है। बिल्कुल। विधानसभा के अंदर नेहा पूरे दिन विधायकों की सांसें अटकी होती है कि कौन विधायक बगल में बैठा है तो कौन उसके बाद सामने बैठेगा। देखिए, विधानसभा के अंदर ऐसे तेजस्वी यादव के नहीं रहने की वजह से राजद के विधायकों की संख्या पूरे बजट सत्र के दौरान काफी कम रही। मुश्किल से पूरा महागठबंधन के जो विधायकों की संख्या 115 हुआ करती थी, वो घट के 105 पे जो आ गई थी, 107 पे आ गई थी और हाउस के अंदर उनकी संख्या बमुश्किल से 40-45 पूर्व पाती थी। लेकिन आप भी कुछ दिनों से जिस तरीके से नीलम देवी, चेतन आनंद, प्रहलाद यादव, फिर संगीता के जाने के बाद, मुरारी गौतम के जाने के बाद ये कंडीशन हो गया कि अगर कोई विधायक विपक्षी लॉबी से उठकर वॉशरूम भी जाता है ना, तो बगल में बैठने वाले लोग पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, क्या हुआ, वापस आओगे? तो ये कंडीशन है और विधायक एक दूसरे को भरोसा दिलाते हैं, नहीं मैं तो आपके साथ हूँ, मैं पार्टी के साथ हूँ, मैं क्यों जाऊंगा। लेकिन इन सब के बीच कल तक एक दूसरे को सब टटोल रहे हैं। कल की घटनाक्रम की चर्चा कर ले। कल विपक्षी लॉबी में ये बातें हो रही थी कि आपको फोन आया था क्या, ऑफर आया था, कितना पर बात हुआ भाई, ये तो हमारे पास कुछ नहीं। कुछ लोग बोल रहे थे कि आया तो था यार, लेकिन हम जाएंगे नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम जो मेरा समीकरण। तो कुछ लोग समीकरण की बातें कर रहे थे। सत्ता पक्ष में जाने के बाद सत्ता पक्ष की लॉबी की चर्चा कर रहे हैं हम, तो जो मंत्री थे, जो अभी विधायक हैं और मंत्री बनने की उम्मीद में हैं, उनके चेहरे पर तनाव है कि पता नहीं इस बार किस पार्टी से कितने मंत्री बनेंगे। जेडीयू के नेता नेहा इस बार कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। बीजेपी के विधायक संशय में है कि पार्टी का फैसला क्या होगा, मंत्रिमंडल विस्तार में किनको नंबर मिलेगी। पुराने मंत्री तो लग रहा है कि वो उनसे कोई बात करो तो वो नॉन पॉलिटिकल बात करने लगते हैं। पॉलिटिकल बात से वो खुद को पीछे रखना चाहते हैं, खुलकर कोई बोलना नहीं चाहता है। और इस बीच आज की घटनाक्रम पर लेके चलते हैं नेहा। आज फर्स्ट हाफ में ही ये खबर निकल के सामने आई कि आज बड़ा ऑपरेशन होगा। नित्यानंद राय विधानसभा पहुंच गए थे, मुख्यमंत्री का जन्मदिन था, सब लोग बधाई दे रहे थे, कारण कई था, लेकिन जिस तरीके से नित्यानंद राय विजय सिन्हा के चैम्बर में जाके बैठे रहे काफ़ी देर तक, फिर विजय सिन्हा का आना, सम्राट चौधरी का ऊपर आना, हाउस से बाहर निकलना, वो एक संकेत दे दिया था कि आज बड़ा ऑपरेशन होगा और हम सभी लोगों की निगाहें पहले से उस ऑपरेशन पे थी। फर्स्ट हाफ निकल गया, तमाम विधायक लंच में चले गए। उसके बाद सम्राट चौधरी वापस आते हैं सेकेंड हाफ में। सेकेंड हाफ की शुरुआत होने के तुरंत बाद सम्राट चौधरी आते हैं और उनके साथ भरत बिंद। बिल्कुल गणेश, इसका भी हम लोग जिक्र जरूर करेंगे। लेकिन जब आपकी भरत बिंद से आज बातचीत हुई, वहाँ पर मुरारी गौतम थे, उनसे भी आपकी बातचीत हुई, उन्होंने कहा है कि लाइन लग जाएगी। 7 विधायक आ चुके हैं। नीतू का भी बयान आया है, कांग्रेस विधायक, उन्होंने कहा कि मुझे लोकसभा सीट अगर मिल जाती है तो मैं सोचूंगी इस पर। इससे पहले प्रतिमा दास का बयान आया कि पार्टी में लोकतंत्र खतरे पर है, विधायक की बात नहीं सुनी जाती है। कांग्रेस के 2 विधायक ऐसे ही आ जाते हैं। महागठबंधन में अगर राजद की बात की जाए तो इस वक्त 5 विधायक जो है राजद के, वो बीजेपी में शामिल है। ऐसे 2 कांग्रेस के 7 हो जाते हैं और अभी 2 पर संशय बना हुआ है। कितने विधायक नेहा विधायक कितने हैं
ये खुद विधायक भी नहीं जानते हैं, जी। क्योंकि अभी वो कह रहे हैं कि हम नहीं है, कल वो हो जाएंगे या फिर घंटे में बदल जाएंगे, ये कोई नहीं कह सकता है। क्योंकि प्रहलाद उसके उदाहरण है हाँ। कि जो मतलब बैठे हुए थे विपक्ष की लॉबी में और उठ के ट्रेजरी बेंच पे चले गए, मतलब वो हाउस के अंदर, हाउस चलने के दौरान और सबके आंखों के सामने, तो पीठ पीछे तो कोई। लेकिन लंबी लाइन है अभी राजद में और कांग्रेस में, अभी भी कई ऐसे विधायक हैं जो संपर्क में और जा सकते हैं। इंतजार किया जा रहा था, बस 3 मार्च बहुत अहम होने जा रहा है। 3 तारीख के बाद कई डिसीजन निकल के सामने आएंगे। आपको बता दें कि विधायकों के अंदर खासतौर पर जो विपक्ष में विधायक हैं, महागठबंधन के विधायक हैं, वामदल को छोड़ दें जी। तो कांग्रेस और राजद के विधायक अपना भरोसा अपने पर नहीं कर रहे हैं। राजद के बड़े बड़े विधायकों से आज हमने बात करने की कोशिश की, जो नीतीश कुमार के दाहिने बाएं, लेफ्ट राइट माने जाते थे, उनसे हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि देखा जाएगा क्या होगा, मतलब कि आप हैं कि नहीं। तो आप हैं कि नहीं के सवाल पर जो जवाब वो दे पा रहे थे, उनको लग रहा था कि हम खुद उस जवाब से कितना संतुष्ट हैं। वो खुद उस जवाब पर कंफर्टेबल नहीं है या उस सवाल पर अडिग नहीं है कि नहीं, मैं पूरी तरीके से लालू यादव और तेजस्वी यादव के लिए ईमानदार हूँ। उनको लग रहा है कि मुझे लेकर भी अगर सवाल यह पूछ रहा है तो ये सवाल पार्टी के लोग भी पूछ रहे हैं। तो सभी विधायक अपना विश्वास खो चुके हैं और हालात जिस तरीके से बना है कि हमारे सामने कई ऐसे विधायकों के फ़ोन कॉल्स आए, तो उधर से फ़ोन करने वाला विधायक यही पूछ रहा है कि भाई कहाँ हो, बीजेपी या हाँ मतलब कहाँ हो का मतलब ये नहीं कि विधानसभा, सामने वाला बोल रहा है भाई विधानसभा में है और हम अपने सीट पे हैं। सामने वाला पूछ रहा कि पक्का बताओ ना, तो पूछा कि तुम कहाँ हो, आप कहाँ हो, तो बोला कि भाई हम तो बाहर हैं। तो कितने दिन से नहीं हो, खोज खबर शुरू हो गई है। बोला ना भाई हम भी हैं, कुछ बात बनी क्या, तो नहीं मेरा कोई बातचीत नहीं। तो समझिए कि विधायक एक दूसरे को सफाई दे रहे हैं, ना पार्टी का आला कमान पूछ रहा है, ना सत्ताधारी दल पूछ रहा है। तो ये असंतोष, यह अविश्वास, नीतीश कुमार की सरकार ने भले ही विधानसभा के अंदर विश्वास मत हासिल कर लिया हो, लेकिन विपक्ष के विधायक अविश्वास पर जिंदा हैं। अविश्वास जो है वो इस कदर बढ़ गया है कि विपक्ष के विधायक जवाब नहीं दे पा रहे हैं। विधायक टूटने के सवाल पर राजद के कई जो बड़े फायर ब्रांड विधायक हुआ करते थे, नेता और प्रवक्ता है, वो सीधे सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं कि नहीं हमारे कोई विधायक जाने वाले नहीं है, नहीं हमारे ये विधायक जाने वाले नहीं है, अब हमारा कोई नहीं जाएगा। ये कहने की ताकत किसी भी राजद के विधायक में नहीं है। पार्टी का कोई भी नेता पदाधिकारी ये बोलने की स्थिति में नहीं दिख रहा है विधानसभा के अंदर कि वो कह देगा कि उनका विधायक अब आगे उनको छोड़ के नहीं जाएगा। हम उंगलियों पर नाम गिना देंगे नेहा जिनसे आज हमारी बातचीत हुई, बड़े बड़े लीडर्स। अगर हम पहली बेंच पर तेजस्वी यादव के साथ बैठने वाले नेताओं की चर्चा करें, उनमें से भी कई ऐसे चेहरे हैं जो खुलकर नहीं बोल रहे हैं कि अगला विधायक मेरे साथ है या नहीं है, या अगली पंक्ति पर बैठने वाला विधायक उनके साथ है या नहीं, ये पिछले वाले को नहीं पता है। और पिछली बेंच पर बैठने वाले को अगले बेंच पर बैठने वाले व्यक्ति के बारे में नहीं पता है कि वो कितना देर हमारे साथ है। तो ये हालात बना हुआ है नया, असंतोष पूरी तरीके से। और बिहार में महागठबंधन के अंदर जो खेल है वो खेला जा रहा है। राजद और कांग्रेस को कमजोर करना है, तोड़ना बीजेपी का प्लानिंग हो चुका है। फिलहाल ये जरूर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार लोकसभा तक बीजेपी के साथ रहेंगे और बीजेपी नीतीश कुमार पर हाथ नहीं डालेगी, लेकिन ये कहना जल्दीबाजी हो जाएगा नेहा। लेकिन बीजेपी का जो प्लान चल रहा है वो हम शुरू से कह रहे हैं कि बीजेपी का सीधा प्लान है कि राजद को तोड़िए, कांग्रेस को तोड़िए, अपना बहुमत 105 का पूरा करिए, बाकी जो बचे हुए हैं वो 112 या 15 पर बहुमत साबित हो जाएगा। सोचिए किस तरीके से नया 122 का आंकड़ा विधानसभा में चाहिए, 7 विधायक अभी आ चुके हैं और ये केवल राजद और कांग्रेस के हैं और ये बीजेपी में गए हैं। अगर एक जो विधानसभा के अंदर जो दल बदल कानून है उसके लिए जो मेजोरिटी चाहिए, 1/3 का जो बात कहा जाता है, 1/3 जो बहुमत चाहिए, विधायकों का समर्थन चाहिए, वो इकट्ठा करना राष्ट्रीय जनता दल के बागी विधायकों के पास उतनी कुवत नहीं है। सीधे कुवत हम शब्द कह रहे हैं कि वो इतनी जल्दी वो संख्या इकट्ठा नहीं कर लेंगे। 79 विधायकों की पार्टी थी राजद, और उनमें से तोड़ के 4-5 या 10 विधायक हो जाएंगे तो वो संख्या बल नहीं पूरा हो जाएगा। कांग्रेस के 19 विधायकों में से 17 अभी भी बचे हुए हैं और 17 में से 13 तोड़ना थोड़ा सा अब टफ हो गया है। लेकिन संभावना ऐसी भी नहीं कि नहीं होगा, हो सकता है। लेकिन नेहा एक और चीज यहाँ समझना होगा कि बीजेपी क्यों इस तरीके से अपना संख्या बढ़ाना चाह रही है। बीजेपी की अभी वर्तमान की स्थिति
77 की थी जो बढ़ गई है और अभी वो सीधे तौर पे 82 के बाद हो गया 83, 84, 85 तक मान के चलते हैं, संख्या 90 और 92 तक हो जाता है राजद और कांग्रेस से, अगर ये बढ़ जाता है, क्योंकि ये 2-4-10 दिन में कुछ घंटों में होने वाला है एक्शन। तो उसके बाद क्या कुछ हो सकता है। जो विधायक 8, 10, 12 या 13 जो कमजोर हो रहे हैं उनके खिलाफ राजद और कांग्रेस ने लिख के दे दिया है स्पीकर को, 1 महीना के अंदर स्पीकर को फैसला लेना होगा, नहीं तो कोर्ट चले जाएंगे। और कोर्ट जब ये जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जो कानून सम्मत होगा फैसला देर हो सकता है, लेकिन अगर कोर्ट जाते हैं और वहाँ पे दबाव पड़ता है और स्पीकर फैसला लेते हैं तो सभी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। तो जब सदस्यता रद्द कर दी जाएगी तो इसका सीधे तौर पर फायदा बीजेपी को होगा और नुकसान राजद को होगा, महागठबंधन को होगा। दरअसल अगर किसी विधायक की सदस्यता खत्म कर दी जाएगी तो फिर वो सीट वैकेंट हो जाएगा और उसके बाद विधानसभा में जो वर्तमान विधायकों की संख्या होगी उसका बहुमत का आंकड़ा जोड़ा जाएगा तो 122 से घट जाएगा और 112, 10, 15 हो जाएगा। जितने विधायक जो सदस्यता खत्म होगी उतने विधायकों की संख्या कम हो जाएगी। तो हमें बीजेपी को ये देखना होगा कि वो ज़्यादा वो नहीं करेंगे जोड़ने में के साथ साथ वो सीधे तौर पर तोड़ने में भरोसा करेंगे। और जो बचे हुए विधायक होंगे, नीतीश कुमार को क्या लगता है कि वो बचे रहेंगे? नीतीश कुमार के बाकी विधायक बीजेपी के साथ आएंगे और बीजेपी जल्द ही अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। अपना लोकसभा चुनाव के बीच में या चुनाव के बाद ये होना है। और जिस तरीके से ये एक्शन हो रहा है, इस एक्शन से नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों वाकिफ हैं। लालू यादव और नीतीश कुमार को दोनों को पता है कि बीजेपी का ये जो एक्शन है वो नीतीश कुमार के मर्जी के से नहीं हो रहा है, मर्जी से नहीं हो रहा है। ये नीतीश कुमार के जन्मदिन के मौके, बिल्कुल नीतीश कुमार के जन्मदिन के मौके पर ये उनको बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया गया है, बल्कि नीतीश कुमार को बताया जा रहा है, कमजोर किया जा रहा है। नीतीश कुमार की संख्या बढ़ती ना, बीजेपी में लोग जा रहे हैं। आज तक ऐसा नहीं होता कि आरजेडी के विधायक बीजेपी में सीधे चले गए हैं। आरजेडी के विधायक टूटे हैं तो वो जेडीयू में चले गए हैं, क्योंकि उनका सामाजिक समीकरण चुनाव लड़ना और जितना बीजेपी के खिलाफ रहा है। राजद के लोग बीजेपी से लड़के चुनाव जीतते हैं, लेकिन इस बार बीजेपी के खिलाफ लड़के बीजेपी में जाना ये बड़ा दिलचस्प है। और यही वजह हम कह रहे एक बार कि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर विधानसभा स्पीकर भाजपा का, गवर्नर भाजपा का, तो भाई बहुमत साबित किसको करना है? भाजपा को करना है। तो नीतीश कुमार मोहरा बन के रह जाएंगे और बीजेपी जल्द ही अपना सीएम सम्राट चौधरी अगर पगड़ी खोलने में देर कर रहे हैं, इसका मकसद साफ है कि वो देर एक नई जो दिशा है वो तय करेगी। सम्राट चौधरी के पगड़ी खोलने का मतलब बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होने का नहीं मतलब। और 4 तारीख नीतीश कुमार को नॉमिनेशन करना है एमएलसी के लिए, और एमएलसी के चुनाव में जो दावेदारी बीजेपी का है, इस बार बिहार में चुनाव की नौबत नहीं आ जाए। नीतीश कुमार चाहेंगे कि नौबत नहीं आए, लेकिन बीजेपी, हालांकि मध्यवर्ती चुनाव के सवाल भी उठ रहे हैं। विधान परिषद चुनाव की चर्चा कर लेते हैं ना नेहा, मध्यवर्ती चुनाव को लेकर तब सफाई आ रहा है। नीतीश तो चाह रहे हैं, नीतीश तो आज भी कह रहे हैं कि भैया हम एक साथ चुनाव के पक्ष में हैं। आज भी उनके मंत्री जवाब दे रहे थे कि हाँ, हम जो अलग अलग चुनाव होता है तो दिक्कतें हो जाती है। तो वो तो आज भी चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि, लेकिन इससे बीजेपी को नुकसान होगा ना। अगर अभी चुनाव करा लिया जाएगा तो नीतीश कुमार को एक तो बराबर सीटें देनी होगी, दूसरा जीत का आंकड़ा है नीतीश कुमार का, तो 45 विधायकों की पार्टी है, वो 70-75 हो जाएगी तो नीतीश कुमार पावर में आ जाएंगे, ताकतवर हो जाएंगे। तो बीजेपी नीतीश को ताकतवर नहीं, कमजोर करना चाहती है। और यही वजह है नेहा कि विधानसभा के अंदर बीजेपी की संख्या बढ़ाई जा रही है, न कि राजद की संख्या बढ़ाई, जेडीयू की संख्या बढ़ाई जा रही है। इसके पहले तक जेडीयू की ही संख्या बढ़ रही थी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है नेहा कि बीजेपी अपनी ताकत बढ़ा रही है, बीजेपी अपनी संख्या बढ़ा रही है और बीजेपी ये तय करके चल रही है कि अब बहुमत का आंकड़ा है वो 110 से 112, 115 से और कम होगा। तो जितना विधायकों की संख्या घटेगी उतना ही बहुमत के लिए आंकड़े कम देना होगा और उतना आसानी से बीजेपी विधायकों से समर्थन पे लेके बना लेगी। तो ये पूरा खेल है चल रहा है और यही वजह है कि इस पूरे खेल के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल ने, महागठबंधन ने नीतीश के विधायकों को छेड़ा तो अच्छी बात है, बीजेपी को जो छेड़ दिया ना, बीजेपी अमित शाह को जो रात भर टेंशन दिया गया 11 फरवरी और 10 फरवरी को, उस टेंशन का बदला नीतीश कुमार से बीजेपी इतनी आसानी से जो है खुले नहीं दे सकती है, लेकिन बीजेपी बदला लेगी। बीजेपी को पता है कि वो उनके पास कोई अगर गलती करके आएगा तो उसको माफ़ी नहीं दिया जा सकता है और बीजेपी माफ़ करने वाली पार्टी नहीं है। बीजेपी समय पर सबक सिखाने वाली है और सबक राजद को ही नहीं बल्कि
जेडीयू को भी सिखाएगी। राजद को तो रोज टॉर्चर किया जाएगा। राजद अगले कुछ दिनों तक चैन से नहीं सो पाएगी। अमित शाह और सम्राट चौधरी या बीजेपी की जो नित्यानंद राय की जो पूरी जो टीम है, वो राजद के जो शीर्ष नेता हैं तेजस्वी यादव और लालू यादव, इनकी नींद उड़ाने के लिए एक ही बार सभी विधायकों को नहीं ला रहे हैं, वो धीरे धीरे करके ला रहे हैं। रोज आपको टॉर्चर करने के लिए, रोज आपको चुभाने के लिए खेल खिला रहे हैं। सम्राट चौधरी बोलते हैं कि हम खेल खिलाएंगे, खिलौना देंगे, तो रोज खिलौना दे रहे हैं। ये पूरा स्ट्रेटजी है। जितने विधायकों को लाना है वो पूरा प्लानिंग सेट है नेहा। बिल्कुल गणेश, इन तमाम बातों पर हम जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन कल ही तेजस्वी यादव ने अपनी जो जनविश्वास यात्रा इसका समापन किया और उसके बाद 2 दिन बाद महागठबंधन की महारैली होनी है और इसको लेकर भी तेजस्वी यादव बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं। लेकिन विधायकों की जो संख्या वो लगातार घटती जा रही है, तो ऐसे में ये बड़े सवाल पैदा हो रहे हैं गणेश की क्या लग रहा है, विधायक की संख्या कम हो रही है, तेजस्वी यादव जनता के बीच जरूर आ रहे हैं, समर्थन मिलेगा? देखिए, राजद के विधायकों का यही तो कहा ना, राजद के नेताओं का कहना है कि हम तो पूरा समर्थन में रहेंगे, हम जनता के बीच जाएंगे, विधायक से क्या होता है, हमारे साथ जनता है। अब देखिए ना, 2 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार में 2 जनसभा है। नीतीश कुमार औरंगाबाद और बेगूसराय की सभा में प्रधानमंत्री के साथ हो सकते हैं। औरंगाबाद में तो फिक्स है कि नीतीश कुमार जा रहे हैं, तो इस मंच पे जब जाएंगे नीतीश कुमार तो बताएंगे नहीं क्या? नरेंद्र मोदी बिहार आएंगे तो राजद को छोड़ देंगे क्या? और 3 तारीख को बिहार में महागठबंधन की जो रैली है, इस रैली में जो देश भर के विपक्ष के नेता जुट रहे हैं, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, दीपंकर भट्टाचार्य, वामदल के जो नेता हैं, तो ये जो लोग आएंगे, लालू यादव सहित तमाम जो लोग होंगे, तो ये नीतीश कुमार को कोसेंगे नहीं, ये बीजेपी को कोसेंगे। तो शुरुआत हो गई है। लोकसभा 24 के चुनाव के ठीक पहले बिहार में कई खेल हो रहे हैं और 4 मार्च से लेकर 11 मार्च तक जो नॉमिनेशन है एमएलसी का, इसमें वो चीज़ें देखिएगा कि बिहार के अंदर की जो तस्वीरें हैं वो अगर चुनाव की नौबत लेके आ जाती है एमएलसी चुनाव में, तो संकेत साफ है कि विधायक जो बचे हुए हैं वो और खाली हो जाएंगे। यहाँ बिल्कुल गणेश, बहुत बहुत धन्यवाद। इन तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की, लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प है क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और एक एक करके महागठबंधन के विधायकों की संख्या भी कम होती जा रही है। तेजस्वी यादव भले ही जनविश्वास यात्रा पर हो, तेजस्वी यादव ने जनविश्वास यात्रा किया है और 3 तारीख को यानी कि 3 मार्च को महागठबंधन की महारैली भी है, लेकिन विधायकों की संख्या तो घट रही है और प्रेशर बढ़ता जा रहा है। देखना बड़ा दिलचस्प है। तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।